हाय दोस्तों, मैं यस के सर और आज मैं अपनी क्लास में चर्चा करेंगे करड़ी एवं घातांक का। इस ऐसे क्वेश्चन जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस करड़ी घातांक में आज हम सिर्फ आपको नियम बताएंगे, क्योंकि अगर आपको नियम पता है तभी आप क्वेश्चन को लगा सकते हो, अन्यथा क्वेश्चन को लगा नहीं सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और मुझे ये बताइएगा कि कमेंट सेक्शन में जाकर ये बताइए कि सर वीडियो मेरी कैसी आपको लगी। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नियम की तरफ। नियम में पहले नियम में क्या कर रहा है, पहला नियम में होता है जैसे मान लीजिए ए गुणे ए, ठीक है, और गुणे ए, ठीक। तो इसकी घात जो होती है एक छुपी होती है यहाँ पे, ठीक है, बात समझ में आती होगी। यहाँ पे घात छुपी होती है और ये जो है आधार हमारा समान होता है। देखो ये आधार हमारा समान है और इसे हम एक बार लिख लेते हैं और जो घात होती है उसे क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। जब कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 4 बार 1 लिख लेंगे और उसके बाद हम इसे क्या करेंगे, a की घात 1 2 3 4 लिख लेंगे। यही आपका आंसर होगा, यही आपका नियम होगा। ठीक है, इसी नियम पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और ये रूल नंबर 1 जो है इसी पर जो क्वेश्चन बनेंगे हम देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे हमने किया 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। और अब हम देखेंगे ये अनंत तक भी जा सकता है, ठीक है, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, ये नियम में मतलब जितनी बार है उसको हम काउंटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4, ठीक, तो यानी 5 की घात पे 4 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 2 में क्या कर रहा है, घातांक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं रूल नियम 2 में। जैसे ये a गुणे a, ठीक है, और इसकी घात पे दिया रहे यम और इसकी घात पर यन, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं आधार और इसे हम कहते हैं घात, ठीक है, या पावर। ठीक, तो जब हमारा ये आधार समान हो, हमारा आधार क्या है, समान है ना, देखो a यहाँ भी यहाँ भी, तो ऐसे में हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ये नियम है हमारा। आधार जब हमारा समान होता है तो घात और इन दोनों के बीच के, इन दोनों संख्या के बीच में अगर गुणा का निशान हो तो अक्सर इनकी घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। तो देखिए कैसे करते हैं, a को एक बार लिख लेंगे, a को एक बार लिख लेंगे और उसके बाद a को एक बार लिख लेंगे और उसके बाद घात को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, यम यन, ये क्या होता है, जोड़ लेंगे और उसके बाद a की घात पर हम, यही आपका नियम हो गया। ठीक है, ये आपका नियम है और इसी पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे a की जैसे मान लीजिए कोई संख्या ले लीजिए, 5 की घात 9 गुणे 5 की घात 3, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा आधार है वो समान है और घात क्या है, अलग अलग है। जब आधार समान हो और घात अलग अलग हो तो हम क्या करेंगे, और उनके बीच में गुणा का निशान हो तो हम क्या करेंगे, इनकी घात को जोड़ लेंगे। तो क्या होगा, 9 + 3, तो ये आ जाएगा 5 की घात पे 12, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे आप अगला क्वेश्चन, इसी पे एक क्वेश्चन और लगाते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे 7 गुणे 7 गुणे 7, ये कई बार हो और घात क्या हो, अलग अलग। जैसे मान लीजिए यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 5, ठीक। तो ऐसे प्रश्न को कैसे करेंगे, तो हम जानते हैं कि हमारा आधार क्या है, समान है। हमारा आधार क्या है, समान है। और जब हमारा आधार समान है और घात क्या है, अलग अलग हो और इन संख्याओं के बीच में गुणा का निशान हो तो हम ऐसे प्रश्न को क्या करेंगे, उनकी घात को जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ 7 लिख लेंगे और इनकी घात क्या करेंगे, 3 + 4 + 5। अब इसको हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा,
5 3 8, 8 4 12, मतलब 7 की घात पे क्या हो जाएगा 12, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी पर क्वेश्चन जो होते हैं ऐसे ही होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ या नेक्स्ट नियम की तरफ। जो नियम तीसरा क्या कहता है, इस पर तो आपको हमें पूरा विश्वास हो गया है कि आपको ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन जब आपको कोई एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप आराम से लगा सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट नियम की तरफ। नियम 3 में, रूल नंबर 3 में क्या कर रहा है, जैसे यहाँ पे a हो और इन दो संख्याओं के बीच में भाग का निशान हो, जैसे m भागे n। ठीक है, तो जब हमें यहाँ पे भाग का निशान मिले, इन दो आधार, जो आधार हमारा समान है, घात हमारी अलग अलग है, तो जब हमारे घात समान है और जो आधार हमारे समान है और घात अलग अलग हो, तो हम ऐसे प्रश्न को कैसे करते हैं, जैसे a की घात पे, अब जब इसके बीच में भाग हो जाएगा निशान, तो हम क्या करेंगे, घात को घटा लेंगे, m माइनस n, यही नियम होता है। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a की घात पर m और a की घात पर n, ऐसे में हम लिख सकते हैं इसे a की घात पर m माइनस a की घात पर n। ठीक है, तो चाहे क्वेश्चन आपको ऐसे दिया हो चाहे ऐसे दिया हो, तो दोनों का नियम यही होता है। ठीक है, तो चलते हैं ऐसे प्रश्न पे कुछ क्वेश्चन करते हैं ऐसे रूल पे। ठीक है, चलिए पांच की घात पे 7 भागे 5 की घात पे 2। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, जब हमारा आधार समान है, इन दोनों संख्या के बीच में भाग का निशान है, तो हम क्या करेंगे, घात को घटा लेंगे, 7 माइनस 2। ठीक है, तो घात घट जाएगी, आएगा आंसर कितना, 5 की घात पे 5। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हो 13 की घात पे 9, 13 की घात पे 5। ठीक है, तो ऐसे में ऐसे प्रश्न को कैसे करेंगे, तो हम जानते हैं कि ये नियम लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा, इसे हम 13 को एक बार लिख लेंगे और इनकी घात को क्या करेंगे, ये भाग में है तो इनकी घात को क्या करेंगे, घटा लेंगे, 9 माइनस 5, यानी आपका आ जाएगा 13 की घात पे 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं रूल नंबर जो दूसरा दिया था और ये तीसरा मिला करके क्वेश्चन हम बनाते हैं, जो आपको एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलते हैं, और ये क्वेश्चन आपको हमेशा एक दो क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलते हैं, ये सरल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे। ये जो नियम दिया है, जैसे 2 3 को मिलाकर देखते हैं, देखिए कैसे। जैसे मान लीजिए a की घात पर m गुणे a की घात पर n, तो इसका होता है a की घात पर m प्लस n। ठीक है, एक ये हो गया रूल, और दूसरा रूल में क्या है, a की घात पर m भागे a की घात पर n, तो इसमें हो जाता है a को एक बार लिख लेते हैं और भाग का निशान है तो हम घात क्या करेंगे, घटा लेंगे, घटा लेते हैं। ठीक है, ये रूल नंबर 2 हो गया आपका। ठीक, अब इसी पे आधारित क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी पर आधारित क्वेश्चन। तो जैसे मान लीजिए हमने कोई संख्या लिया, a की घात पर 5 गुणे a की घात पर 3 भागे a की घात पर 2। ठीक है, तो ऐसे में देखो आपको यहाँ भाग का, यहाँ गुणा का निशान इन दोनों संख्या के बीच में दिख रहा है और इन दोनों संख्या के बीच में भाग का निशान दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि आधार हमारा क्या है, समान है। तो जब हमारा ये आधार समान हो, जब ये हमारा आधार समान हो, तो हम क्या करेंगे, इसको a को एक बार लिख लेंगे, और हम जानते हैं कि जब इन दो संख्या के बीच में गुणा का निशान है तो हम घात को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे जब इन दो संख्या के बीच में भाग का निशान है तो घात को क्या करेंगे, घटा लेंगे। ठीक है, तो इनको कैसे करेंगे,
देखिए, तो a को एक बार लिख लेंगे, और पहले जोड़ होता है तो पहले इनको हम जोड़ लेंगे। 5 3 8, 8 माइनस 2, यानी a की घात पर हो जाएगा आपका क्या, a की घात पर 6 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। जो 4 नियम क्या कहता है, चौथे नियम में हमारे क्या है हम देखते हैं। जैसे a की घात पर हमने यम मान लिया, और उसके बाद कोष्टक लगाया, उसकी घात पर यन कर दिया, और फिर कोष्टक लगाया उसकी घात पर, और उसकी घात पर हमने y कर दिया, ठीक है, और इसकी घात पे हमने i कर दिया, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे में ऐसे क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन को कैसे करना होता है, सबसे पहले हमें क्या करना है, जब आपको ऐसे दिखे कि किसी भी संख्या की घात, फिर करड़ी, कोष्टक, फिर उसके ऊपर कोष्टक, फिर उसके ऊपर कोष्टक, ये कोष्टक जब लगा हो, ऐसे ऐसे कोष्टक लगे हो, तो हम देखते हैं कि इसका एक नियम होता है, ए लिख लेंगे एक बार, और जितने भी घात हैं कोष्टक लगा करके उनके घात को हम आपस में गुणा कर देंगे। यन गुणे y गुणे i, ठीक है, ये आपका नियम होता है, ठीक। तो इस पर आधारित हम कुछ प्रश्न करेंगे जो हमेशा ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। जैसे हमने कहा 5 की घात पर 2 की घात पर 3 कोष्टक की घात पर 4 की घात पर 1, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को, ऐसे क्वेश्चन कैसे एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, और अक्सर जिन बच्चों को नहीं आता वो गलत करके चले जाते हैं, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन को देखकर तो वो घबरा जाते हैं कि अरे भाई कितनी घात लगाए, कोष्टक लगाए, कैसे करेंगे। तो आज के बाद ये आपकी समस्या दूर हो जाएगी, और मैं दावा करता हूं कि आप ऐसे क्वेश्चन अब देखोगे तो आराम से तुरंत लगाओगे चुटकियों में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये होगा 5 को लिख लेंगे, उसके बाद जितनी इसकी घात है आपस में गुणा कर देंगे, 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 1, ठीक। जब हम गुणा करेंगे तो हमारा मान क्या आएगा, 5 की घात पर 3 गुनी 6, 6 चौका 24, 24 में 1 गुणा करेंगे तो क्या होगा, 24 होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ ये क्वेश्चन कितने आसान होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो हमेशा लेके आता रहता हूं। तो और आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर मुझे आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नियम 5 में हम देखते हैं, जब हमारा आधार अलग अलग हो और घात समान हो। हमने इसके पहले पढ़ा था कि मेरा आधार समान था और घात अलग अलग थी। तो इसमें अब हम पढ़ेंगे कि वो संख्या जो आधार अलग अलग हो और घात समान हो। जैसे मान लीजिए a गुणे b गुणे c, अब इसकी घात पे क्या हो, 2 हो, ठीक है, इसकी घात 2 हो। तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी घात भी 2 है, ठीक है, और इसकी घात भी 2 है, और इसकी घात भी 2 है। इसका नियम यही होता है। तो इस पर आधारित जो भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे आप कर सकते हो। जैसे हमने कहा 2 गुणे 3 गुणे 4 की घात पे क्या कर दे, 2 कर दे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कि 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 2 गुणे 4 की घात 2, ठीक है। इसी का एक ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। और इसी को उल्टा ये होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हो a की घात पे 2 गुणे b की घात पे 2 गुणे c की घात पे 2, तो ऐसे में हम लिख सकते हैं इसे a गुणे b गुणे c और कोष्टक के ऊपर होल स्क्वायर कर देंगे, मतलब इसकी घात पे 2 कर देंगे, ठीक है। तो यानी इसका मतलब यह है कि इसकी घात भी 2 है और इसकी घात भी 2 है, इसकी घात भी 2 है, और ये घातें क्या है, पावर इनकी क्या है, 2 है, ठीक है। तो सभी की घात अगर हमने कोष्टक लगाया और सभी की घात पे 2 लगा दिया, ठीक है।
तो ऐसे प्रश्न को जब आप चाहे ऐसे कर सकते हो, चाहे आप ऐसे कर सकते हो, चाहे इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। ऐसे में इस प्रकार से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक, जैसे हमने कहा 2 गुणे 5 गुणे 2 की घात पे 2। ठीक है, तो यानी इन सभी के घात पे क्या है, 2 है। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 2 गुणे 2 की घात 2। ठीक है, तो अब हम इसका ये करेंगे तो हमारा आंसर ये 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और 5 का वर्ग 25 हो गया और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन आंसर ज्यादातर ऐसे ही पूछे जाते हैं, उसका मान नहीं पूछता है। ठीक है, घात में सिर्फ घात का मतलब होता है। ठीक है, तो चलते हैं नियम 6 में। नियम 6 में कहा गया है, जैसे हमने कहा a की घात पे अगर हम 0 लगा ले, ठीक है, a की घात पे 0 है या किसी भी संख्या की घात पे अगर 0 है, ठीक है, तो उसका मान हमेशा 1 आता है, चाहे वो संख्या x हो और चाहे संख्या वो y हो। तो इन सभी के ऊपर अगर इनकी पावर पे अगर 0 है तो इसका मान हमेशा 1 ही होता है। और चाहे वो संख्या, जैसे मान लीजिए 5 की घात पे 0 है तो भी 1 आएगा, 125 की घात पे 0 है तो भी 1 आएगा, चाहे 1000 हो, चाहे करोड़ हो, चाहे कुछ भी संख्या हो, अगर जिसके ऊपर 0 लग गया उसका मान हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलते हैं ज्यादातर कि एग्जाम में आते रहते हैं और उनकी घात पे 0 रहता है तो आप ज्यादातर 0 लगा देते हैं। ठीक है, तो आज के बाद ऐसा नहीं करिएगा, क्योंकि किसी भी संख्या की घात पे अगर 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 ही होता है। ठीक है, इस नियम के बाद हम चलते हैं नियम नंबर 7 पर। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नियम नंबर 7 में क्या कर रहा है, नियम नंबर 7 में है कि अगर हम कह दें कि जैसे a की घात पर m की घात पर n कोष्टक लगाकर इसकी घात पर i और उसकी घात पर y, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या ये इसके बराबर होगा, a की घात पर m और m की घात पर n और n की घात पर i और उसकी घात पर y। ठीक है, तो ये इसके मान कभी बराबर नहीं होते। ठीक है, ये इनके मान हमेशा कभी बराबर नहीं होंगे और ये नियम दूसरा लगता है, इस पे कुछ दूसरा लगता है। तो चलते हैं इन नियम पर। 7वें नियम में हम देखते हैं कि ऐसे में हम क्वेश्चन को कैसे करते हैं जब ऐसे आ जाए प्रश्न, और ऐसे प्रश्न ज्यादातर अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे हमने माना कि 2 की घात पे 3 कर दिया और उसके कोष्टक लगाया, उसकी घात पे 2 किया, उसकी घात पे 3 कर दिया। ठीक है, और यही चीज हम देखेंगे, इसी का मान इधर देखते हैं, इसी पे रखते हैं। 2 की घात पे 3 और 3 की घात पे 2 और उसकी घात पे 3, यही सेम घात रख दिए। तो क्या इसका मान, इन दोनों का मान बराबर आएगा? नहीं, कभी नहीं बराबर आएगा। देखिए कैसे। तो हमने आपको इसके पहले वाले नियम में बताया है, चौथे या तीसरे नियम में हमने बताया था कि जब इनकी घात पे घात हो और उनके ऊपर कोष्टक के ऊपर घात लगी हो, तो हम ऐसे में हम इनकी घात को क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 की घात पे 3 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, और इधर करेंगे क्या, ऐसे प्रश्न को हम कैसे करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये गुणा नहीं करते हैं। अभी हम ये देखेंगे कि 2 की घात पे जो ये है 3 की घात पे 2, यानी 3 को अगर हम 2 बार गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, उसकी घात पे 3। ठीक है, तो फिर उसके बाद अब इसी को हम हल करेंगे। ठीक है, तो हल करेंगे तो क्या आएगा, इसका मान होगा, इसका मान
कि 2 की घात पे अगर 9 का क्यूब क्या होता है 729 होता है, तो इसका हो जाएगा 729, ये आंसर हो जाएगा। और इसका देखेंगे तो क्या होगा 2 की घात 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18। तो आपको पता हो गया होगा कि ये 2 की घात 729 है, ठीक है, और इनके दोनों मान क्या है, बराबर नहीं है। तो हमें पूरा विश्वास हो गया होगा कि ऐसे क्वेश्चन को आप एग्जाम में आराम से कर सकते हो और आपको समझ भी आ गया होगा, ठीक है। अगर मेरे इन करड़ी घातांक में अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। धन्यवाद।